राम राम भाई दोस्तों। आ जाओ, जुड़ जाओ। और जुड़ने के साथ शेयर कर देना भाई। तब तक मैं ना दो शब्द, कुछ भाइयों ने भाई मेरा ये वीडियो निकाल के अपने जैसे पेज पे, आईडी पे, यूट्यूब पे कहीं पर डाला था। पहले वाला वीडियो डाला था, कोई दिक्कत नहीं भाई। कदे कोई भाई सोचा मैं दिक्कत महसूस कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं है भाई। जरूरी नहीं है भाई इस वीडियो को शेयर, इसको शेयर करते हो आपकी मर्जी है, अपने पेज पर आईडी पर डालते हो वो भी आपकी इच्छा है, मर्जी है। ठीक है भाई, इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। ना मैं किसी की रिपोर्ट कर रहा ना और कुछ कर रहा भाई। नंबर एक बात। नंबर दो बात, उनके पेजों पे, आईडी पे जो कमेंट कर रहे हैं ना कि नकली है, ये है, वो है, उन भाइयों के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा पहले, फिर अपनी बातचीत शुरू करेंगे। जो ये अंधभगत है ना, अंधभक्तों के लिए कहानी सुनाऊंगा मैं छोटी सी। एक बार बारिश हो रही थी, बारिश, उसमें बंदर बैठा था पेड़ की टहनी पे, और उसी पे बैया बैया होती अपना घोंसला बनाती पेड़ के ऊपर। वो बैया अपने घोंसले में बैठी थी और बंदर बैठा बैठा भीग रहा था। तो बैया उसको, बंदर को बोली कि हाथ रहे तेरे पा रहे, मानस कैसी दे। बैया कैसा घोंसला बंदरिया बना क्यों ना ले। बंदर को गुस्सा आ गया। बंदर है ये अंधभगत, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। अंधभक्तों में बंदर ही बोलता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। तो बंदर ने जाकर उस बैया का घोंसला तोड़ के नीचे फेंक दिया। वो तिनका तिनका करके अपना घोंसला बनाती, उसका घोंसला तोड़ के नीचे फेंक दिया। तो बैया उड़ती उड़ती बोली, शीख ने तो शीख सुआवे, शीख इसे ने दे जिसने शीख सुआवे, और शीख बंदरिए तो दी तो घर बैया का जावे। समझ रहे होगे ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अंधभक्तों को ज़्यादा शिक्षा नहीं देनी है। ये अपनी उस नाली में खुश हैं जिसमें गिरे हुए हैं ना, उस नाली में खुश हैं ये। इनको वहीं पे खुश रहने दो। इनको ज़्यादा समझाना, राम राम भाई विष्णु सिंह, इनको ज़्यादा समझाना मैं तो मानता नहीं, इनको ज़्यादा समझाने का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई भी फ़ायदा नहीं इनको, ना मैं समझाने की कोशिश करता इनको। अब आते हैं अपनी बात के ऊपर। बात कहाँ पे थी? मुद्दा कुछ था, बनाया कुछ जा रहा है, मीडिया कुछ दिखा रही है, सोशल मीडिया पे उसको कुछ चलाया जा रहा है। जीडीपी कहाँ पे गिरी हुई भाई? -23.9 हमारी जीडीपी हमारे देश की। और ये क्यों है? इसका कारण क्या है? किसानों की हालत पिछले 14 साल में सबसे निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। किसानों की आय सबसे निम्न स्तर पर। इसका जिम्मेवार कौन है? कौन है इसका जिम्मेवार? क्यों यह किया जा रहा है? किसानों का जितनी आय कम होगी उतनी ही ज़्यादा जीडीपी गिरेगी। यह बात बताई थी। फिर ये लागू कर दिए इन्होंने 3 अध्यादेश चला दिए कि अपनी मनमर्जी का चलाते हैं कि एक व्यापारी ही किसान की फसल का रेट तय करेगा। क्यों भाई? ये कब से होने लगा? दिन रात मेहनत किसान करता अपने खेत के अंदर, और किसान के बच्चे ना जो अंधभगत बने बैठे हैं। आईडी इनकी देखना, कोई जाट के नाम से, कोई राजपूत, महान राजपूत के नाम से, कोई गुज्जर के नाम से। अरे क्यों ये नकली आईडिया बना के बैठे हो भाई? मेरे बारे में बोल रहे थे ना मैं नकली हूँ। पेज के ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ, बात कर लेना जिसका दिक्कत हो जाता, आराम से बात करना। मैं तुम्हारी तरह देखो गाली गलौज तो मैं कर नहीं सकता, मेरे घर वालों ने संस्कार नहीं दिए। तुम्हारे संस्कार तुम्हारे कमेंटों में दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे कमेंटों में तुम्हारे संस्कार दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं ना गुजरात के किसान को, मेरे साथ अभी लाइव में आएंगे, गुजरात से किसान है भाई जो कि अपने मुद्दे उठाते हैं। गुजरात से, ध्यान से सुन लेना, जहाँ से हमारे पीएम साहब हैं वहीं गुजरात से किसान भाई हैं, ये जुड़ेंगे। 70-80 भाई हो, इसको शेयर कर देना। मैं उस भाई को जोड़ रहा हूँ साथ में, सुन लेना वहाँ पर क्या हालत कर रखी है, किसानों की हालत क्या है। अगर कुछ समझ में आए तो बताना भाई कि हालत कैसी हो रही, इसका जिम्मेवार कौन है। अरे भाई अभी तो था आगे। ऐड तो किया भाई प्रवीण, देखना अगर ऐड हो जाते हो तो। ऐड किया प्रवीण भाई? प्रवीण 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 भाई आपको ऐड कर रखा है। ऐड किया आपको, आप एक बार दोबारा रिक्वेस्ट भेजना, दोबारा रिक्वेस्ट भेजना एक बार भाई। दिखाएंगे गुजरात के किसान हैं ये भाई, बताएंगे हालत क्या है, हालत क्या है किसानों की, ये दिखाएंगे आपको। एक बार प्रवीण भाई भेजना दोबारा से, इसका रिक्वेस्ट का भेजना, इसमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा आपका। ऐड कर दिया प्रवीण, अब बता देना अभी आप। अच्छे हैं भाई किसान भाई। हिंदी
हाँ प्रवीण भाई। जय हिंद साथियों। जय हिंद भाई। जय हिंद भाई जी। जय हिंद जय भाई, जवान बताना जय एक बार किसान। हालत बताना इनको, किसानों की क्या है गुजरात में। आज जो पूरे देश में, गुजरात में भी बहुत खस्ता हालत है किसानों की, और पूरे देश में भी यही हालत है। अभी जो गुजरात मॉडल दिखाया जा रहा है, गुजरात मॉडल से ही पूरे देश में हर चीज हुई है और उसके शिकार हम है। ग्राउंड जीरो पे जो देखा जाए तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड होता है, वो रिपोर्ट कार्ड कुछ अलग ही बता करता है। यहाँ अभी आप देखें तो 2001 से जो हालात है उनमें खास करके देखें तो जो किसानों की जो जमीनें थी, उसके पास जो जमीनें थी, उनमें से तकरीबन अभी 3,70,000 हेक्टर जमीन जो है किसानों के पास नहीं रही। वो किसान करीबन 4 लाख परिवार जो किसानी करते थे, वो अभी किसान नहीं रहे। वो एक मजदूर हो गए हैं। वो किसानी के लिए मजदूरी करे या किसी औद्योगिक के लिए, उद्योगों के लिए जो मजदूरी करे। मतलब क्या है, अभी जो विकास की जो बात है, तो विकास जब कब होता है, जब किसानों का विकास होता है, तब देश का विकास बिल्कुल। होता है। मतलब बिल्कुल भाई। कि किसान, खेती प्रधान जो देश कहा जाता है, हर कोई ने बताया है कि किसान के लिए सम्मान करे, जवान के लिए सम्मान करे। सम्मान कर रहे हैं, सही है, लोग सही है, पर जो सरकार, जो सिस्टम है, उनकी वजह से ये सारा मजला जब पैदा हुआ है। आज आज दे अब इसके जो आंकड़े में जब देखा जाए तो तकरीबन 26 लाख हेक्टेयर जमीन थी, जो अभी बिन उपजाऊ थी, गौचर थी, और वो फालतू में थी जो 2006 में, वो अभी 21 लाख हेक्टेयर रह गई है। मतलब साफ है कि 13% जमीन कम हुई है। वो किसानों के पास नहीं गई, वो जमीन किसी बड़े उद्योगपति के पास गई है। उनको, बिल्कुल। उन उद्योगपति को पानी मुहैया कराया गया, उनको बड़ी लोन्स दी गई है, उनको जो पानी जो सिंचाई के लिए था, जो किसानों के लिए था, वो सारा उसमें से हिस्सा लेके अपना हिस्सा ज्यादा जो सिंचाई से बचता था वो देना था। उनकी जगह क्या हुआ गुजरात में, जो पानी पहले उद्योगों को दिया जाता है, उसके बाद बचता है तो किसानों के लिए दिया जाता है। और उनमें भी किसान से रेट बहुत हाई लिया जाता है। और बिल्कुल। दूसरी बात, जो करते रहो भाई, बार बार, ये मत शेयर करते रहो, हाँ, बोलते रहो और भाई। हाँ, और एक बात ठीक है कि जो विकास विकास मतलब कि किसान का विकास हो रहा है ऐसा बता रहे हैं, तो सरकार ये बताए कि किसान की आय कितनी है, क्योंकि सरकार आय दुगनी करना चाहती है। तो पहले ये तो बताएं ठीक ठीक से हाँ। कि आय कितनी है, आय पहले है ये भी कितनी आय। बताना जरूरी है। हाँ, अभी बिल्कुल। ये सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रही कि गुजरात के किसानों की आय कितनी है, उनको दोगुनी करनी है, पहली बात। और दोगुनी करनी ही है तो उसको उसको सिंचाई का पानी चाहिए, सबसे पहली जरूरत होती है। जमीन के लिए बिल्कुल। पानी बिल्कुल आवश्यक है। वही पानी के लिए जो डैम बनाए जाते हैं सिंचाई के लिए, वो डैम गुजरात में 2005 के बाद, मतलब समझिए कि 2001 से ही बंद हो गए हाँ। हैं, नए डैम बनना बंद हो गए हैं। अगर किसी के पास उसका लिस्ट हो, नए सिंचाई के डैम बने हो, तो वो हमारी गुजरात हाँ। के किसानों की जानकारी में दे भी सकते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हम यहाँ बिल्कुल। गुजरात में है, हमने कोई डैम नए नाम का नहीं सुना। जो डैम पानी के लिए, जो सिंचाई के किसानों के लिए बनाने वाले थे, वो सारे के सारे डैम किसानों की जमीन पर ही बने हैं। सीधी सी बात है, किसी उद्योगपति की जमीन पर नहीं बने हैं। और पीने के बिल्कुल। लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, हम मानते हैं कि पीने के लिए पानी पहली बात है, पहली जरूरत होती है। लेकिन बिल्कुल। पीने के नाम पे उद्योगों को दिया जाता है हमारा कीमती पानी। फिर बिल्कुल। क्या करते हैं लोग, हमारी जो उनपे जो हमारे राइट्स बनते हैं, किसानों के जो राइट्स बनते हैं, उसकी वजह से हम अपनी डिमांड रखते हैं। तो उस डिमांड जी। को पूरी तरह से जड़ मूड़ से सरकार हमें कुचलने के लिए ऐसे कानून लाते हैं, ऐसे ऐसे कानून लाते हैं जिससे ना किसान कभी अपनी आवाज उठाए, ना कोई प्रोटेस्ट करे, मतलब कि कोई आंदोलन भी ना करे। अगर करते हैं तो उस पे ऐसे ऐसे जो केस डाले जाते हैं, मुझ पर भी 2 केस डाल दिए हैं।
ऐसे हमारे गुजरात के कई संगठन है, उस पे भी केस डाल रखे हैं सरकार ने, ताकि ये दूसरी बार आवाज ना उठाए। कभी कभी तो हम किसानों के जो आवाज उठाने वाले जो आगेवान है उस पर अत्याचार होता है, लाठीचार्ज होता है। ये सबसे बड़ी बेरहमी होती है। कभी कभी किसान जब खुद अपनी मालिकाना जमीन को बचाने के लिए, अपने राइट्स लेने के लिए जब सरकार से या सिस्टम से अपनी मांग रखते हैं तो उस पर भी अत्याचार होता है। ये सबसे बड़ी बात है। और आगे उससे भी आगे जाए तो ये जो विकास वाला जो मॉडल है, उस विकास वाले मॉडल में एक और सबसे बड़ी चीज है ये कि अगर गुजरात ने विकास किया है तो गुजरात में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की संख्या में क्यों बढ़ोतरी हो रही है। मतलब जब गुजरात के 1/4 भाग मतलब कि 1.25 करोड़ लोग से भी ज्यादा लोग इन दिनों गरीबी रेखा के नीचे है, बीपीएल एक बात पूछूंगा, एक सेकंड, एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा मैं। आप बोल रहे हैं 2001 से ये हालत है, 2001 से। हाँ हाँ, 2001 से कैसे, फिर इतने साल तक कैसे राज किया इन्होंने वहां पर गुजरात में? हाँ, सबसे बड़ी बात आपने बोली, वो राज करने के लिए जो हथकंडे जमाते हैं, शाम दाम दंड भेद, उसके क्या करते हैं कि चलो जो भी किसान संगठन है या कोई अपना जो राइट्स के लिए, अपने राइट्स के लिए जो आगे आता है, उनको यही तरीका से उसको दबाया जाता है और उसको अपने और खींचने के लिए। समझिएगा अभी गुजरात में तकरीबन 30-35 संगठन है, उसमें से अभी फिलहाल 6-7 संगठन पूरे जोर शोर से किसानों की आवाज उठा रहे हैं। वो ज्यादा संगठन का मतलब भी एक अच्छी वाली निशानी होती है, ताकि किसी एक संगठन को दबाया जा सकता है लेकिन 6-7 को नहीं दबाया जा सकता। इसीलिए ये सबसे अच्छी बात है हम किसानों के लिए। और जो 20-25 साल से लड़ रहे हैं, जो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, सिस्टम से, सरकार से लड़ रहे हैं, उनका जो अनुभव है वो भी हमें मिलता है। जो कोई अपने जो कानून के जो पेचिंदे है वो नुमाइंदे हैं, वो हमें पूरी जानकारी देते हैं। गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो योजना की हमें पूरी इंफॉर्मेशन और हर किसान को देते हैं, अपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी देते हैं और मीडिया के माध्यम से भी देते हैं। और ये लोग अपने जो मीडिया की जो बात हर जगह पर होती है कि मीडिया ये हो रहा है, वो हो रहा है, सही बात है, एकदम सही बात है। लेकिन एक और भी बात आंखों में खुजती है कि जब मीडिया किसानों की बात भी उठाती है, उस वक्त हमें सिर्फ जो किसान को सिर्फ देखने की जगह प्रोटेस्ट करे, अपनी मांग रखने के लिए बाहर आए, मीडिया को बताए कि हमारी ये मांग है, हम ये कार्यक्रम करने वाला है, तो वो लोग आते भी है। लेकिन क्या होता है, हम क्या देखना पसंद करते हैं, क्या नहीं देखना पसंद करते हैं, उसकी वजह से मीडिया को टारगेट भी किया जाता है। और फिर मीडिया के जो निचले जो ग्राउंड पर है वो पत्रकार भी थक जाते हैं कि चलो कोई आता भी नहीं है तो हम क्यों अकेले अकेले अपनी आवाज को ये वो करे। कोई निकलना भी चाहिए, उसको चाहिए कि लोगों बाहर निकले तो वो दिखाते भी है। और हम विकास की बात भी फिर से करते हैं। ये जो अब 20-25 साल राज किया है, तो उसका एक सबसे बड़ा अहम पहलू ये भी है कि गुजरात में एक लेबोरेटरी है इन लोगों की। जब अंग्रेज आए थे तो गुजरात ही लेबोरेटरी थी, आज भी लेबोरेटरी है। किसान विरोधी, किसान के खिलाफ जो भी कानून बनाए जाते हैं, सबसे पहले उसे गुजरात में इंप्लीमेंट किया जाता है, गुजरात में अध्यादेश लाया जाता है। जैसे कि SIR बनाया, जमीन संपादन, मतलब कि जो किसान की जो जमीन है उसका संपादन 2013 में जो हुआ था, जो कानून बना था, एक्ट बना था, उनमें सुधार करके उसके विपरीत लाए। ऐसे ही पानी का जो पानी और उसका व्यवस्थापन का जो एक्ट था, उनमें भी इनके जो विवरण में जाए तो ये ऐसी इसमें बातें हैं कि किसान पानी कभी ले ही नहीं सकता, अगर लेगा तो भी गुलाम, नहीं लेगा तो भी गुलाम। क्योंकि जो भी नहर है, उस लोगों ने नहर की जो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो व्याख्या बनाई है वो इतनी पेचीदे है, कोई इस पे चल भी नहीं सकता, गवर्नमेंट की मर्जी के बिना चल भी नहीं सकता। हमें जो डैम है या कोई तालाब है। मीडिया, प्रवीण भाई एक सेकंड, मीडिया जो दिखा रहा है पूरे देश में दिखाया जाता है गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, ये गुजरात मॉडल हकीकत में है क्या? गुजरात मॉडल ही यही है कि यहाँ पर
जातिवाद, सबसे बड़ी बात जातिवाद। जातिवाद पे जुदे जो छोटे छोटे या छोटे बड़े जो भी संगठन होते हैं, उनके ऊपर ये लोग अपना वो कब्जा रखते हैं। और हाँ और उससे भी एक आंखों में दिखने वाली बात यह है कि सरपंच कोई भी गांव हो, उनका जो प्रतिनिधि सीधा डायरेक्ट किसी को हम मतदान कर सकते हैं, वो सरपंच होता है। वो ना ही बीजेपी का होता है, ना ही कांग्रेस का, ना ही किसी और पार्टी का। लेकिन गुजरात में क्या है, उनके लिए एक्स्ट्रा एक ऐसा बनाया जाता है कि सरपंचों का जो एसोसिएशन है, उनके ऊपर पूरा ये बीजेपी या कोई जो अभी हाल की गवर्नमेंट है उन पर कब्जा रहता है। उनको ये कहता है कि ये बीजेपी वाले सरपंच अरे यार, सरपंच गांव के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं बिल्कुल। होते। उनको ये दिखाया जाता है कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ करोगे, लिखोगे या कोई आप मुहिम उठाओगे, तो आपको ये ग्रांट नहीं देंगे, वो ग्रांट नहीं देंगे, आपके गांव का विकास रुक देंगे। यानी मतलब उन एक चीज सरपंच छोटी सी मेरे छोटी सी चीज समझ में आई भाई साहब, एक छोटी चीज बोलना चाहूँ, हर बीच में बात काट रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, मतलब कि गुजरात ने ही सिखाया है बीजेपी को ये कि पहले गांव पे कब्जा करना तो सरपंच पे कब्जा कर लो, उसको अपने नीचे सही दबा बात। लो। वो हाँ, गांव पे कब्जा हो गया, सही है। गांव की वोट हमारे पास आएगी, सरपंच जो बोलेगा गांव वाले वो करेंगे। अगर सरपंच हाँ को ग्रांट चाहिए तो इनकी जीव दूरी करनी पड़ेगी। और इन्होंने तो हाँ। ये है गुजरात में दल असली, सरपंचों पे कब्जा करो, गांव अपने कब्जे में, शहर में किसी मेयर पे कब्जा कर लो, शहर अपने कब्जे में। तो ये और है ओरिजिनल गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल में जो औद्योगिक की बात की जाती है कि उद्योग आए हैं, अरे कई हाँ उद्योग हाँ। आए हैं, उनको करोड़ों रुपया माफ किया गया। और जो जमीन अदानी अंबानी किसानों को ने जो माफ किया। जमीन दी गई, वो टोकन 1 रुपये से लेकर 3 रुपये तक के स्क्वायर मीटर में जमीन दी गई है मुफ्त के भाव में। अगर यही जमीन किसान मांगते तो उसको नहीं मिलती। बिल्कुल। और एक बात कि हर जो कानून में दिखाते हैं, ऊपर की जो बात है वो दिखाते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है। कि जो पानी वाला था, वो पानी वाले कानून में ये दिखाते कि पानी पानी को किसान के जो पिछले जो तबके है, उन तक को पहुंचाने के लिए कानून जरूरी है। चलो मानते हैं, लेकिन उनमें ऐसा प्रावधान डाला गया है कि अगर कोई इस पे चला या कोई मशीनरी रखी, या अगर कोई डैम में से जो सिंचाई का पानी आ रहा है, वो केनाल भ्रष्टाचार की वजह से टूटती है और किसान के खेत में पानी जाता है, तो गुनहगार किसान को माना जाएगा। उसके ऊपर 2 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाने वाला कानून लाए हैं, इन्होंने तो ताकि किसान हर को हक मारा है वहां पंचायत पे, में कौन सा विकास किया, ये तो किसान को मार रहे हैं फिर वहां पे। किसान को दबाया जा रहा है। किसान बोलेगा तो उसको दबाया जा रहा है। अभी कुछ ही महीनों पहले हम अपने जो 3-4 जो संगठन है, हर संगठन के अपने एक एजेंडा बनाया हुआ है, मतलब कि एक एसोसिएट टाइप का। कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है, पर हाँ फिर भी एक एसोसिएट टाइप का हर किसी संगठन से हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं। कौन से मुद्दे में कौन सी खामियां है, उसके लिए क्या किया जाए, बेहतर क्या रहता है, ये हर एक दूसरे से, हर संगठन से हम बातचीत करते रहते हैं। उनमें से हमने 3-4 महीने एक पहले, जब ये कोरोना की महामारी आई, पीएम केयर फंड का जो रिलीज फंड जो बनाया था, रिलीफ फंड, उनकी जो आह्वान की गई थी हर कोई अपना इसमें योगदान दे। मतलब हम सब और ने मेरे भाई एक देखिएगा, ऐसा मेरा पेज पे नंबर लिखा हुआ है, आप फोन करना बाद में। एक भाई नंबर दे रहा था। जी भाई शुरू रखो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात यह है भाई कि जो हर चीज में दिखावे की बात कुछ और होती है। अभी एक सिंचाई के पानी की बात भी फिर ले लेते हैं कि नर्मदा की जो सबसे बड़ी सिंचाई पूरे एशिया में थी, जो पहले हाँ योजना में थी, वो 18 बिल्कुल लाख बिल्कुल। हेक्टर पानी, 18 लाख हेक्टर जमीन को किसानों के लिए पानी देना था। दिया कितना? 6.5 लाख हेक्टर से भी कम। और हाँ बाकी को तो पाइपलाइन से जोड़ने वाली नई योजना लाई कि हर डैम को 110-15 डैम डाला जाएगा। भाई अभी ही कॉल नहीं मत सकते। करो, नंबर तो आपने देख लिया, कॉल क्यों कर रहे हैं, अभी लाइव में कॉल कर रहे हैं। कॉल मत करो भाई अभी, चलो लंबा हो जाएगा, प्रवीण भाई बात को थोड़ा शॉर्ट में करो, ठीक है। और एक बात, फिर दोबारा आएंगे। ये सिंचाई का पानी भी घटा दिया। और सबसे अहम चीज, जो एमएसपी का जो बात थी, वो गुजरात में हमारे मोदी साहब ने भी बताया था, कि गुजरात में ही बताया था कि एमएसपी लागू हम करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट से
जो उसके रेट से वो लागू करेंगे, लेकिन नहीं किया है तो आधा भी नहीं किया है, सिर्फ C2 लगाया है, +50 नहीं लगाया है। एक कमिटी बनानी थी जिसमें गांव में से हर गांव का रिपोर्ट लेना था, हर किसान का रिपोर्ट लेना था कि क्या क्या आपको दिक्कतें हैं, क्या क्या रेट पड़ता है, कितने में पड़ता है, क्या क्या खर्च लगते हैं, वो कुछ नहीं लिया गया। ऑफिसों में बैठकर ही सिर्फ अपने जो ऊपर वाले जो डेटा है उन पर ही C2 लगा है। C2 भी आधा ही है। और उन खरीदी में भी क्या गुजरात में क्या है, शायद गुजरात में भाई का कट रहा है वीडियो, आपकी आवाज कट रही है जो भी, प्रवीण भाई। हाँ वो कवरेज का शायद थोड़ा दिक्कत होगा। जो भी हाँ हाँ। खरीदी करना है जो पूरे प्रोडक्शन का 25% मतलब 25% ही खरीदा जाएगा। उनमें भी भ्रष्टाचार होता है, बारदान से लगते हैं, माटी उस पे मिलाई जाती है हम किसानों से खरीदने के बाद, और माटी मिला के भी बेचते हैं, और उन कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है उन लोगों पर, उन भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रैकेट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिनमें जो भी प्रावधान थे उन प्रावधानों को पूरी तरह से लागू किया था, लेकिन उन पर अमल नहीं कर रहे। जब किसानों को देने की बात आती है तब वो रैंडमली बात आ जाती है, किसानों को कुछ नहीं जो उनका हक बनता है, उनका राइट बनता है, वो नहीं दिया जाता। हम कई और किसान संगठन ने मांग की है कि उनके जो आंकड़े हैं, उनका जो सर्वे का जो डिटेल्स है वो सबको दिया जाए, जाहिर किया जाए, ताकि उनकी वजह से सारे को हम उसका एक कैलकुलेशन कर सके और कितना हमारा राइट्स बनता है वो पता चले। तो उसकी वजह से एक परिपत्र डाला जाता है, गवर्नमेंट उस पर परिपत्र डालते हैं कि हम नहीं दिखा सकते। ये क्या है, क्यों नहीं दिखा सकते? अरे भाई, हमने राफेल की कीमत कहाँ मांगी है? हमने तो हमारे जो राइट्स है, हमारा जो पाक बीमा है, फसल बीमा, उसका मांगा, उनका भी नहीं दिया जा रहा है। अभी उनके हिसाब से जो खेडूत एकता मंच है उसने अभी हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी है। और डिजिटल, सबसे बड़ी बात, ये कोरोना की महामारी में हमारा एक संगठन है, डिजिटल माध्यम से अभी पूरी ताकत से गुजरात भर में भी लड़ रहे हैं, जिसका नाम है, प्रवीण भाई आवाज ज्यादा कटने लगी। अभी थोड़ा आवाज दिक्कत ज्यादा हो। हाँ, चलो बहुत अच्छा लगा प्रवीण भाई, अभी इसको वीडियो भी लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, हाँ फिर ठीक है, मिलते हैं अभी दोबारा। पक्का पक्का। पक्का मिलके काम करेंगे भाई, अपना मिलके आवाज उठाएंगे, एक जब मंच पे जवान चलेंगे। साथ में हो तो किसान को क्या डरने की बात। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा। थैंक यू भाई, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपसे धन्यवाद प्रवीण जुड़ने भाई। के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें एक मौका दिया पूरे देश में हमारी आवाज रखने के, गुजरात की आवाज, सच्चाई दिखाने के लिए आपका खूब बिल्कुल खूब भाई, आभारी है। और सारे किसान की वजह और से हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कर आपका आभारी धन्यवाद रहेंगे। भाई, मिलेंगे भाई। और आगे ये भी हट जाएगा ना आप लॉकडाउन हमारे, का, तब मिलेंगे। पक्का मिलेंगे, पक्का। बिल्कुल जय भाई, हिंद। राम राम भाई। जय हिंद, राम 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 राम। भाई। जय हिंद। तो भाई ये थे प्रवीण भाई, और आपने देख लिया हुआ गुजरात मॉडल क्या है। गुजरात मॉडल यही है कि सरपंचों पे राज करो, गांव अपने कब्जे में अपने आप आ जाए। भाई मेरे साथ लाइव में जुड़ा हुआ है और फिर बार बार कॉल क्यों कर रहा है? आपको पता, आप खुद लाइव में जुड़े हो और फिर कॉल कर रहे हो, ये अच्छा तो नहीं लग रहा है। तो भाई इनका गुजरात मॉडल यही है, अगर आपको एक गांव को दबाना है तो सरपंच को दबा दो, उसकी ग्रांट रोक दो, सरपंच को फिर इनकी माननी पड़ेगी। सरपंच गांव में तारीफ करेगा, सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे सरकार अच्छा करो या बुरा करो। अरे सरकार अच्छा करो ना, बच्चा बच्चा तारीफ करेगा। अगर गवर्नमेंट कोई भी अच्छा काम करेगी तो बच्चा बच्चा तारीफ करेगा। अभी ये किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? ये बोलते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे। पहले एक बार सरकार घोषणा तो करे किसानों की आय है कितनी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले सरकार ये घोषणा करो कि किसानों की आय है कितनी। पहले किसानों की आय बताओ क्या है सरकार। सरकार क्या आय लगाती है किसानों की? दुगना तो ये बाद में करेंगे, पहले 22 कर रहे हैं, फिर ये 2035 कर देंगे। अरे पहले ये तो घोषणा करो तो किसानों की आय है कितनी। 200 सवा 200 भाई, इसको शेयर कर देना, बीच में इसलिए नहीं बोले, तो भाई अच्छी बातें बता रहा था किसानों के बारे में। तो भाई इसको शेयर कर देना साथ के साथ, नहीं तो पेज है, पेज से जुड़ जाओ, शेयर जरूर कर देना भाई। और अपने पेज पर डालना चाहते हो अपने पेज पर डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो भाई ये पहले तो ये गवर्नमेंट जो है ना, ये घोषित करो किसानों की आय है कितनी। उसके बाद अभी जो 10 तारीख का आंदोलन है उसके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा भाई। जो 10 तारीख को 3 अध्यादेश के खिलाफ बोल रहे हैं, वो 3 अध्यादेश के खिलाफ नहीं है, वो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के लिए भी साथ में होगा।
दूसरी बात, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, जो 10 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी है चाहे उसमें कोई भी उसका जो अगुवाई करेगा, आंदोलन की अगुवाई करेगा ना, जो भी नेतृत्व करेगा, उनसे मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर सरकार मांगे नहीं मानती है, उधर ही आमरण अनशन पे बैठ जाना। आपके साथ है, बिल्कुल साथ में बैठेंगे, लेकिन बगैर मांगे माने उठना मत। और मांगे कौन सी है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, किसानों का पूर्ण कर्ज माफ और फसलों का पूर्ण दाम, ये मांगे हैं हमारी। और इन्हीं मांगों पे अड़ के बैठ जाना, वहां पे चाहे आपको कैसा ही बैठना पड़े, वहां पर अपने आमरण अनशन पे बैठ जाना, बिल्कुल आएंगे, आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे। और जितने देश की युवा है, युवा शक्ति सबसे बड़ी होती है भाई, किसानों के साथ हो जाओ। जब किसान तरक्की कर जाएगा ना, देश की जीडीपी में भी सुधार आ जाएगा, देश की आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार आ जाएगा। जब तक किसानों की हालत में सुधार नहीं है ना, कोई सुधार नहीं आएगा। पिछले 14 साल के सबसे निम्न स्तर पे पहुंच चुकी है किसानों का जो हालात है ना, सबसे निम्न स्तर पे पहुंच चुके हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और बदतर होते जाएंगे जब तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर आप मेरा साथ नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शेयर नहीं करने का दिल कर रहा, मत शेयर करो। अपने आप आवाज उठा लो भाई, अपने आप आवाज उठा लो। क्या किसान के लिए आवाज उठाने में भी आपको शर्म आ रही है? और तुम किसानों के लिखते हो, किसान पुत्र ये वो लिखते हो, तुम आईडी पे लिखते हो, बहुत कुछ वो करते हो, झूठ लिख रहे हो। आप झूठ लिखते हो, फिर इसका मतलब झूठी किसानों की आईडी बना के बैठे हो। झूठी है जो आईडी बनाती है ना, जाट की, गुज्जर की, राजपूत की, ये आइडिया झूठी बना के बैठे हो, बिल्कुल फेक आइडिया है आपकी। कौन पूछ रहा था मेरे से? पूछ रहा था ना एक, ये फौजी नकली है, एक लेडीज थी, मैं उसको जवाब नहीं देना चाह रहा था। औरत की इज्जत करते हैं, लेकिन अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ये ध्यान रखना। ये जो गाली गलौज दे के बात करते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपनी इज्जत मत उतरवाओ। पूरी दुनिया देखती है सोशल मीडिया को, क्या देख रही है ये? वो तुम्हारे को कुछ नहीं बोल रही, लेकिन तुम्हारे माँ बाप गाली खा रहे हैं तुम्हारे कमेंटों के कारण। जो तुम ये कमेंट करते हो ना, गाली गलौज वाले कमेंट करते हो, तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप गालियां खाते हैं। क्या गलती भाई तुम्हारे माँ बाप की? तुम फेक आईडी बना के बैठ गए सोशल मीडिया पे, उसमें तुम्हारे माँ बाप की गलती है? अरे उन्होंने तो पैदा किया था कि अच्छा लड़का, अच्छे संस्कार दिए थे। तुमने कौन से संस्कार लिए हैं? कहां पे जाके पढ़ाई की है? ये व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से ना बाहर निकले आओ, ग्राउंड पे जो हो रहा है ना, ग्राउंड हकीकत को समझना सीख जाओ। जब तक ग्राउंड हकीकत को नहीं समझोगे, किसानों की आवाज नहीं उठाओगे ना, देश के हालात बद से बदतर होते जाएंगे। ये चीज लिख के ले लेना। जीडीपी अभी -23.9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये और ज्यादा रिकॉर्ड बनेगा। ऐसा रिकॉर्ड बन जाएगा, उस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ना चाहेगा। शर्म आएगी रिकॉर्ड तोड़ने में, शर्म आती है। रिकॉर्ड बनाया है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंडिया ने। और हरियाणा ने भी एक रिकॉर्ड बनाया, हरियाणा नंबर 1 आया है। हरियाणा, हरियाणा के लिए स्पेशल, बेरोजगारी में नंबर 1। एक मैडम रोजगार बांट रही थी किसी पेज के ऊपर कि ये कोई बेरोजगार है, बोल रहा है ऐसा। मैडम मैं तो बेरोजगार नहीं हूं, मेरे को तो महीने वाले दिन मेरी पेमेंट आ जाती है। अपने रोजगार के बारे में और अपने बच्चों के रोजगार के बारे में सोच लेना। जो ये कमेंट करते हैं ना, तुम्हारे हाथ में बहुत जल्दी ना कटोरा आने वाला है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ में। चिल्लाते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चिल्ला रहे हो अपने नेता के लिए, चिल्ला रहे हो अपनी पार्टी के लिए, चिल्ला रहे हो, चिल्लाओ, लेकिन ना अपने सेंस है ना, अपना सेंस जिंदा रखो। अपनी है ना, अपनी औकात मत दिखाओ, ये गाली गलौज करके अपनी औकात मत दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर इतनी से वो है ना, काबिलियत है, इतना बोलने की ताकत है, आओ ना लाइव बोलो, लाइव आके बोलो। या जो ये बोल रहे हैं ना गाली गलौज करता, आना जुड़ना भाई, मैं जोड़ूंगा अपने साथ। दे देना किसी दो बातों के जवाब दे देना। बताना क्या हुआ है 2014 से लेकर आज तक, कौन सा विकास हुआ है, कौन सी स्मार्ट सिटी बन गई, कौन सी किसानों का फायदा हो गया, कहां पे फायदा हुआ है? बस चिल्ला देते राम मंदिर बन गया, धारा 300, अरे हो गया, 3 तलाक हट गया, सब कुछ हो गया। अब तो किसानों के बारे में सोच लो। कभी किसानों के बारे में 2 शब्द बोले हैं, लिखे हैं? ये जो कमेंट करते हैं इनके लिए है। गुस्सा तो बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाद में हंसी भी उतनी आती है। कितने मूर्ख हो तुम। तुम्हारा बाप दिन रात खेतों में मेहनत कर रहा है और तुम मूर्ख हो, गाली दे रहे हो। जो किसानों के लिए आवाज उठा रहा है उसको गालियां दे रहे हो। ऐसे ही मर जाओगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, ऐसे ही मर जाओगे। हंसी आएगी तुम्हारी मौत पे, हंसी आएगी मेरे को सबसे ज्यादा, कि कितना मूर्ख था यार, ऐसे ही चला गया। मेंढक मत बनो, कुएं से बाहर निकल के देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। और दुनिया में चल क्या रहा ना, वो ग्राउंड पे देखना शुरू कर दो। ये जो मीडिया दिखाती है ना, एक चीज और, इस मीडिया का ना पूर्ण बहिष्कार कर दो। जब तक ये मीडिया में देखोगे ना, जब तक मीडिया देखोगे, तब तक तुम्हारे दिमाग में यही कीड़ा उठा रहेगा। मीडिया बिकाऊ है, हम बोल रहे हैं, सरेआम बोल रहा हूं मैं, मीडिया पूरी बिकी हुई है। मत जाओ इस मीडिया, मत देखो न्यूज, मत देखो, ये पूरी झूठ फैलाते हैं, झूठ दिखाते हैं। कौन सा सच दिखा रहे हैं? ये कोई सच नहीं दिखा रहे। और जो मेरे से बोल रहे थे ना, सवाल कर रहे थे, गलवान वाला सवाल बोल रहा हूं मैं, टोटल 1 महीना रुक जाओ। जब तक बिहार में चुनाव होगा ना, वहां पर फिर झड़प होगी, फिर झड़प होगी, फिर बोल रहा हूं मैं ये बात, वहां पर फिर झड़प होगी, क्योंकि चुनाव बिहार में है। या तो बिहार का चुनाव हटवा दो, अगर आपको वहां पे झड़प नहीं चाहिए ना, तो बिहार का चुनाव कैंसिल करवा दो भाई, नहीं तो वहां पर झड़प होगी जब तक बिहार में चुनाव घोषित है। बिल्कुल है, ये क्लियर है ये। और दोबारा फिर बोल रहा हूं,
किसानों के लिए बोलना सीख लो और किसानों के लिए बोलना शुरू कर दो। किसान के बच्चे हो, किसान की आवाज उठाना सीखो, किसान के लिए बोलना, किसान के लिए लिखो। अरे बच्चे तो किसान के हो ना, वो लिखने में शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। और फिर गाली गलौज करते हो, ये नकली है, ये कोई फ्रॉड है, बेरोजगार है। बेरोजगार रोजगार दोगे क्या मेरे को भाई? कौन देगा रोजगार? तुम्हारे खुद के हाथ में कटोरा, तुम कौन सा रोजगार दोगे? बताना एक बार। मेरी तो महीने के महीने पेमेंट आ जाती, मेरी 1 तारीख को फिक्स है पेमेंट। तुम्हारा क्या होगा मूर्खो? पढ़े लिखे तुम नहीं, बस ये नेताओं की चमचागिरी करो, अपने नेता के लिए चिल्लाते रहो, अपनी पार्टी के लिए चिल्लाते रहो। मूर्खपना छोड़ के ना हकीकत में जीना सीख जाओ, हकीकत में जीना सीख लो। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, ये पेज है भाई, दीपक फौजी के नाम से पेज है। जिस भाई के पास कोई मुद्दा है, अगर आप खुद नहीं आना चाहते आ जाओ, मैं अपने पेज पर आपको लाइव लेके आऊंगा। लेकिन मुद्दा उठाना, ढंग से उठाना। हमारे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा हमारा, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा है हमारा। ये मुद्दे हमारे नहीं है मंदिर मस्जिद, ये मुद्दे नहीं भाई हमारे। 3 तलाक और ये धारा 370, ये हो गया भाई। ये जब ये काम हो गया, इनके लिए बोलना क्या है? हो गया। लेकिन अगर बोलना ना, पेज है भाई दीपक फौजी के नाम से, काट के जो डालता है ना, ये मत करो मेरे भाई। मैं फिर बोल रहा हूं, ये मत करो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने। मेरे को राजनीति नहीं करनी भाई, ना ही मेरे को राजनीति से कोई मतलब है। मेरे को मतलब है सिर्फ किसानों से, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों से। ये जिस दिन सॉल्व हो जाएंगे ना, लाइव आना छोड़ देंगे भाई। या आप लोग खुद लाइव आ जाओ और अपनी आवाज उठा दो और अपनी आवाज को पहुंचा दो। हम तो नहीं बोल रहे भाई मेरे ही लाइव में जुड़ो या करो, लेकिन अगर आपके पास मुद्दा है, आप आवाज उठा सकते हो, आइए आपको अपने साथ लाइव में जोड़ूंगा। 250 270 80 भाई जितने भी हो ना, शेयर कर देना, अच्छा लगता है शेयर करो भाई। और ज्यादा अगर आपको आवाज उठानी है, जुड़ जाना भाई, पेज से जुड़ जाना। मेरे को कमेंट करके बता देना कि मैं आवाज उठाना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल लाइव लेकर आया जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, राम राम भाई, इतना टाइम देने के लिए। जिसने सुना है समझा है बहुत बढ़िया भाई, अमल भी कर लेना। अगर इतने भाइयों ने देखा ना, 250 300 भाइयों ने देखा है, अमल करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा भाई, बहुत अच्छा लगेगा। मत उलझो इसमें, जातिवाद में धर्मवाद में मत उलझो मेरे भाई, ये देश बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो ये हो रहा है, इतना बर्बाद हो जाएगा, इस देश को संभाल नहीं पाएगा कोई भी, संभाल नहीं पाएंगे हम अपने देश को। अपने देश से प्यार है ना, प्यार अपने देश से, तो मुद्दों को उठाना सीख जाओ भाई। बस इतना ही कहना है। दीपक फौजी के नाम से पेज है, जुड़ जाना मेरे भाई। शेयर करते हो आप लोगों की मर्जी है, अच्छा लगता है शेयर करना भाई। ठीक है, राम राम वैसे भी दोस्तों को इतना टाइम देने के लिए। पेज से जिस भाई को आवाज उठानी है, बिल्कुल आपको लाइव लेके आऊंगा, अपने मुद्दे उठाना। लेकिन मुद्दे सबके हित के होने चाहिए भाई।